हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस कोहली ब्लॉग में। दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और मैं नहा धो के आज रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मैं 3 दिन से नहाई नहीं थी पानी ना आने के कारण। तो आज तो मैंने कहा जैसे तैसे नहाना है तो नहाना है, तो बस मैं नहा गई हूँ। अभी नाश्ता वगैरह भी हमारा हुआ नहीं है। और आजकल ना हमारे स्ट्रॉबेरी का जो पौधा है उसमें स्ट्रॉबेरी लगी है, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि इस बार हमारे उसमें कितनी स्ट्रॉबेरी लगी है। और आजकल ना फूल भी खिल गई है, तो हमारे यहाँ गुलाब के भी ना अच्छे अच्छे फूल हो रखे हैं। मतलब 2-4 ही वैरायटी हो रखी है, पर अच्छे लग रहे हैं। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को भी, तब मिलाती हूँ अंदर। मम्मी और ईशू है अंदर। तो अभी तो हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया, तो तब पहले आप लोगों को पहले स्ट्रॉबेरी दिखाती हूँ मैं। ये देखो दोस्तों, ये भी कितना सुंदर आ रखा है गुलाब फूल। आजकल इसका कलर थोड़ा गाढ़ा हो गया, वरना लाइट लाइट था तो अच्छा लग रहा था। और ये सब कुछ तो तोड़ दिए हैं, मतलब झड़ जाता है ना वो तो और ये हमारी स्ट्रॉबेरी का पौधा, तो इसमें अभी भी छोटे छोटे लगने लगे हैं। ये देखो, दिख रहे हैं? ये देखो कितनी सारी लग गई है। 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, वो भी रेड होगी। इस बार तो बहुत सारी लगी है, अगली बार तो नहीं थी इतनी। अब इसको हम अभी तो नहीं, क्योंकि सुबह सुबह नहीं तोड़ना चाहिए, तो हम तोड़ेंगे शाम को। हम लोग तब दिखाएंगे आप लोगों की खट्टी हो रही है मीठी। वैसे तो खट्टी होगी, घर वाली तो खट्टी होती है ज़्यादातर। तब तोड़ेंगे शाम को, तब दिखाएंगे। तो चलो अब चलते हैं अंदर, मम्मी लोगों से भी मिलाते हैं आप लोगों को। ये मम्मी हेलो कर। हेलो दोस्तों। तो मम्मी ईशु को सुला रही है। ईशु देखो, ईशु सो रही है। ईशु की हो गई है मालिश वगैरह, हो गई है ना। ईशु ने दूध वगैरह पी लिया है, तो ईशु की चल रही है यहाँ पे सोने की तैयारी है अब। तो ईशु सोएगी तभी तो हम थोड़ा बहुत काम कर पाएंगे, वरना ईशु काम नहीं करने दे रही है। वो बड़ी हो गई ना, तो अब वो बहुत परेशान कर रही है। तो चलो अब हम लोग खाएँगे नाश्ता। तो नाश्ते में क्या बना है आज, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं क्या बना। उसके बाद खाते हैं, फिर काम भी निपटाना है ना, तो इसलिए। आज नाश्ते में बना है बैगन का भरता, और मेरे लिए तो चावल बने होंगे, मम्मी के लिए रोटी बनी होगी। तो बैगन का भरता किस किस को पसंद है बताना मुझे भी। मतलब बैगन तो पसंद नहीं, पर बैगन का भरता बनता है तो दही के साथ ना बहुत अच्छा होता है। तो निकालते हैं आप खाना, तो करते हैं फिर नाश्ता, क्योंकि भूख भी लग गई है ना। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह सुबह मुझे भूख लग जा रही है जल्दी, पता नहीं क्यों। तो वैसे भी 10 बज गया, अब तो 10:30 होने वाला होगा। तो निकालते हैं खाना पीना खा लेते हैं पहले, तब दिखाता है आपको आज के दिन में हम आगे क्या करेंगे। अभी तो कुछ भी पता नहीं है क्या क्या होगा, तो मिलते हैं तब आपको बाद में। तो दोस्तों ये देखो, ईशु यहाँ पे जनरल नॉलेज पढ़ रही है। इतने छोटे से अभी से तैयारी कर रही है, क्या रहते हो UPSC वगैरह की। देखो वो कह रही है ना, किसी को बता मत कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो देखो किताब साइड में रख दी उसने। हाँ, लाइब्रेरी जाएगी पढ़ने। अब उसको भी दोस्तों लाइब्रेरी पढ़ने के लिए भेजना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ये बहुत पढ़ाकू निकल ली है ना, पढ़ाकू है। तो ये देखो दोस्तों, अब हम पिला रहे हैं ईशु को ये स्वर्ण प्राशन। तो पहले ईशु पीगी। ले हाथ पकड़, एक बूंद बस हो गया। इतना सारा क्यों दे रही? बच्चों के लिए ना बहुत लाभदायक है। तो ये किस किस चीज़ में बच्चों के काम आते हैं, तो ये देखो आप ये पॉज करके पढ़ लेना। तो ये बहुत अच्छी आयुर्वेदिक दवाई है। तो अगर आप लोग भी खिलाना चाहते हैं अपने बच्चे को तो पिला सकते हो। तो दोस्तों अब बच चुका है दिन के 1:30। अब मैं ईशु जाते हैं किचन में, देखते हैं कि मम्मी क्या बना रही है रानी ना। तो चलो चलते हैं किचन में कि क्या बन रहा है आज खाने पे। तो ये पहुंच गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में आज खाने में बना है, ये क्या है, कढ़ी। तो आज कढ़ी बना रखा है भात, और ईशु के लिए बना रखी है खिचड़ी। और अभी यहाँ दाल की भी तैयारी चल रही है, तो दाल भी बनेगी। आज बनेगी हमारे यहाँ दाल, कढ़ी, और ईशु के लिए तो ईशु खिचड़ी खाएगी। तो अभी बना रही है मम्मी ये खिचड़ी पीस में। तो ईशु के लिए पहले ना खिचड़ी को ना ग्राइंड करेंगे, क्योंकि ईशु की खिचड़ी रही ये इतनों था। तो खिचड़ी करेंगे अब ग्राइंड, तब ईशु खाएगी। तब ईशु को ना बहुत चिल्ला रही है ना, बहुत चिल्ला रही है। 2 बज गया, हमारा तो खाना हुआ नहीं, लेकिन
ईशु खा रही है यहाँ पे खाना। ईशु खाना खाने में ना बहुत ज़्यादा ड्रामे करती है ना, करती है। ये देखो बहुत मुश्किल है इसको खाना खिलाना, इतनी बिगड़ी है ना ये, खाती नहीं है, मुंह से बाहर फेंकती है। दोस्तों बताना कुछ उपाय, बच्चे कैसे खाते खाना, देखो खाती ही नहीं है ये। ये तो खाएगी क्या, खिचड़ी। और मैं पीऊँगी तब तक कि ये देखो दोस्तों, दिख रहा है, मैं पीऊँगी तब तक ये सौंफ और मिश्री का पानी है, तो मैं तब तक पीऊँगी सौंफ और मिश्री का पानी जब तक खाना नहीं बना। मैंने ख़त्म। तो लोग दोस्तों ना, मेरे एक तो बालों का राज और एक मेरे पतले होने का राज लोग पूछते हैं। तो मेरे पतले होने का राज यही है कि मैं सौंफ और मिश्री का पानी पीती हूँ, इसलिए मैं पतली हूँ, और बालों पर तेल लगाती हूँ, इसलिए मेरे बाल अच्छे हैं। तो दोस्तों अब बज चुकी है 5। हमारा खाना पीना तो हो गया था, चाय वगैरह तो हम तो पीते नहीं, मम्मी वालों को पिला दी थी। और आपको ना मैं अपनी मम्मी की जवानी की फ़ोटो दिखाती है। वैसे तो अभी मेरी मम्मी जवान है, क्योंकि मम्मी मानने को तैयार नहीं है कि मम्मी बुढ़ी हो गई है इसलिए। तो आपको मैं जब मम्मी पे भरी जवानी थी तब की फ़ोटो दिखाती हूँ मैं। तो ये देखो दोस्तों, ये है मेरी मम्मी की भरी जवानी की फ़ोटो। पहले कितनी कमज़ोर थी, आप देखो खा पी के सांड बन गई। ये भी देखो, और ये भी, ये है मम्मी, ये तो पता नहीं कौन है। तो ये थी मेरी मम्मी की जवानी की फ़ोटो। अब मम्मी दिखा दिया तो पापा भी दिखाने बनते हैं। तो ये रहे पापा, ये देखो, एक ही है, एक ही है। अब मेरे पापा ना सामने नहीं देखता, मेरे पापा की नज़रें नीचे रहती है। अब पहले देखो, पहले के सामने देखते थे। हाथ देखो। तो आप देखो मेरी मम्मी को ये फोटो वाली मम्मी अच्छी लगी आप लोगों को या रियल वाली मम्मी अच्छी लगी? मतलब मम्मी की जब मम्मी को जवानी थी तब अच्छी थी, या अभी भी मम्मी मानने को तैयार नहीं है, बट अभी भी जवानी समझती है मम्मी अपने को। तो देखो यहाँ जूम करके भी मेरी मम्मी का नाक देखो कैसे हो गया सर्दी से। ईशु बहुत गंदी है, ईशु मेरे पास दूध नहीं पी रही है, मम्मी के पास चाहिए उसको बस दूध पीने के लिए। तो दूध पी रही है, दिखा दिया मैंने अपने आपको अपनी मम्मी और पापा दोनों के दोनों। तो मम्मी पापा की फ़ोटो से याद आया मेरे को कि क्यों ना मैं आप लोगों को अपनी सब जो फ़ोटो है वो दिखाऊं। तो ये पुरानी यादें हमारी कुछ बचपन की, तो एक एक करके दिखाती हूँ मैं फटाफट। तो ये है मामा है, गिरधारी मामा, उनकी शादी में गई थी, इसमें दीक्षा, और ये है आसी दीदी। ये बीच के तो ये वाली तो पता नहीं, ये भी सोनी दीदी है। अगर दीदी आप ब्लॉग देखते हो मेरे तो ये देखो आपकी ये वाली फ़ोटो हमारे पास है। और दोस्तों ये वाली फ़ोटो है मामा लोगों की फैमिली की। ये मेरे बुआ, मामा जी, उनके बच्चे, मम्मी, दीदी, दीक्षा लोग, ये सब। ये ना मुझे लेके नहीं गए थे उस टाइम पे हरिद्वार, मैं नहीं रहती थी उनके साथ, तो ये लोग सब घूमने जा रहे थे। ये देख लो तुम लोग। तो दोस्तों कहीं पे भी ये लोग आपको दिखे तो आप लोग गोली भी मार सकते हो इनको, क्योंकि ये मुझे लेके नहीं गए थे इसलिए। और ये देखो, ये दीदी जब दीदी अपना कॉलेज कर रही थी नर्सिंग का, हरिद्वार की फ़ोटो है ना ये। तब दीदी इतनी पतली थी और इतनी सुंदर भी थी। अब देखो क्या हाल हो गए है शादी के बाद। इसलिए दोस्तों शादी नहीं करनी है, शादी के बाद को हाल होता है। ये तब की जब दीक्षा कॉलेज करती थी, तो दीक्षा और ये उसके फ्रेंड लोग हैं। तो दीक्षा भी कहती थी शादी से पहले देखो, और अब देखना। इस ब्योली को तो आप लोग जानते होंगे कौन है। ये देखो, ये हमारी बचपन की फ़ोटो, पापा, मम्मी, दीदी, भाई। अब मैं ये वाली हूँ, ये दीक्षा है। ये देखो दोस्तों, पहले जब मेरी मम्मी की शादी हुई है ना, तब ऐसी फ़ोटो थी। अब तो इतनी बड़ी बड़ी फ़ोटो आ गई है, अब तो कितना अच्छी अच्छी। तो ये शायद पापा की शादी की फ़ोटो है। तो ये दूल्हा है, जो ये मेरे पापा है। मैं तो पहचान नहीं पा रही हूँ ये मेरे पापा है, बट आप लोग देखो ऐसे बनती थी पहले फ़ोटो है। ये भी दीक्षा, उसकी कॉलेज ड्रेस की फ़ोटो। ये देखो, इसको फिर देखो। तो ये पूफू अगर देख तो फ़ोटो देख रही है, तो ये तेरी शादी की फ़ोटो है, वो शादी की टाइम की मम्मी का ये कहना है। ये शायद पीछे ताई है, ये पता नहीं कौन है यार, गोली है शायद ये वाली। ये देखो दीक्षा को बचपन में ऐसी थी, बचपन में भी इसको पकड़ के रखते थे, आज भी इसको पकड़ के रखते हैं। ये भी दीक्षा है। दीक्षा तो पहले भी ऐसे खाती थी और अब भी ऐसे खाती है यार। अब पहले शक्ल देखती रही, अभी भी रोती रहती है, पहले भी रोती रहती थी।
ये फिर हम चारों के चारों भाई बहन, मेरे आगे पता नहीं क्या हो गया, ये ऐसे जला जला टाइप। तो ये देखो, ये मेरी मम्मी को 2 चुटिया में भी देख लो आप लोग। ये फिर से मेरी मम्मी है। ये देख पुप्पू, तेरी फोटो है। ये दीक्षा, ये 2016 की फोटो है, जब दीदी की शादी हुई थी उस टाइम की फोटो है ये मेरी दादी और पापा। पहले कितने कमजोर हुआ करते थे यार सब, अब तो लोग मोटे मोटे हो गए सब, मेरे को छोड़ के बस। तो ये देखो दीदी है, ये ईसु की मम्मी है ये। ईसु भी देखो, ये दीदी है और ये ईसु है। तो बताना ये दोनों सेम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। ये दीदी की फोटो, ये ईसु की। कुछ फोटोएं तो कैसे ख़राब हो गई अंदर रख के, पता नहीं कैसे। तो ये सब, ये देखो, ये दीक्षा है, ये दीदी है, ये नीलू है, ये हमारे गांव की। ये है टन्नी दीदी, है मेरी मौसी की लड़की है। तो ये भी देखो, ये फ़ोटो भी हमारे पास है। तो ये देखो दोस्तों, जब मेरी मम्मी लोग जोशीमठ रहते थे तो ये बद्रीनाथ गए थे, मैं तो गई नहीं आज तक। तो ये मेरी नानी है, ये भाई है शायद, ये कौन है, ये दीदी है, ये मम्मी है, ये पापा है, ये दीक्षा है। अब मैं तो पता नहीं, मैं शायद पेट में थी या अभी प्लानिंग चल रही थी होगी शायद मेरे आने की। तो ये उनकी बद्रीनाथ की फ़ोटो पता नहीं कब की है शायद, पर तब बद्रीनाथ ऐसा था लगता। आज तो बहुत चेंज हो गया शायद से। ये दादा लोग हैं, ये उधर वाले दादा है, ये गोल्डी के दादा है जो हमारे बगल पड़ोसी है। ये मेरे दादा ये थे, ये गांव के हैं, ये ताऊ जी लगते थे, ये भी ताऊ जी थे हमारे। तो ये देखो, यादें ऐसे होती है। मेरे दादाजी भी नहीं रहे अब, ये वाले दादाजी भी नहीं रहे, ये ताऊ जी भी नहीं रहे और ये वाले ताऊ जी भी नहीं रहे शायद अब। बस अब गोल्डी के दादा है जो अभी भी हमको दिखने को मिलते हैं। तो ये कणपिया की फ़ोटो है, ये तो किसी का बच्चा था वहाँ बगल पड़ोस में। ये है दीक्षा, ये है मेरा भाई, ये भी है मेरा भाई। उसके जूते देखो तुम। तो ये भी मेरा भाई है। बचपन में तो सब अच्छे लगते यार, मुझे छोड़ के बस। अब मैं आपको अपनी बचपन की फ़ोटो दिखाती हूँ, इसमें मेरी नहीं थी ना ज़्यादातर, अब मैं आपको अपनी दिखाती हूँ। अब देखो, ये मैं हूँ, ये ग्रीन वाली मैं हूँ, वाइट वाली दीक्षा है, ये मम्मी है और ये हमारी बीच वाली नानी, छोटी वाली नानी है ये हमारी। और ये इसमें भी ये मैं हूँ, ये दीक्षा है, ये पापा मम्मी दीदी। मेरी आदत पता नहीं क्या थी, फ़ोटो खींचते हुए मैं दूसरों पे देखती रह रही हर फोटो में। मतलब ज़्यादातर फ़ोटो मेरी ऐसी है कि मैं दूसरों पे देख रही हूँ। इसमें पहचान सकते हो आप मुझे, मैं कौन सी वाली हूँ? मैं हूँ ये वाली, ये दीक्षा की ना बचपन से टोपी पहनने की आदत थी, अभी भी उसकी ज़्यादातर टोपी पहनने की आदत है। और ये तो बगल पड़ोसी लोग थे हमारे वहाँ। और इसमें भी देखो, ये मैं हूँ, ये दीक्षा है, ये सब बगल पड़ोसी। और इसमें भी ये यहाँ पे मैं हूँ और ये मेरी मम्मी है। बुनाई वगैरह कर रहे थे, हम बैठे थे। मेरी पहले से नजर ना दूसरों पे रहती थी दोस्तों, पता नहीं क्यों। अब तो नहीं है सही से, पहले थी। बट अब मेरे पास ना यही स्वेटर थी, देखो हर फोटो में मेरी ये स्वेटर ही पहनी है मैंने। हाँ, ये देखो हम दोनों बहन कितने मस्त लग रहे ना। मैं पहले से लाल थी ना। ये दीक्षा, मैं पहले मोटी थी ना, अब मैं पतली हो गई हूँ। अब दीक्षा पहले पतली थी, अब दीक्षा थोड़ा ठीक हो गई है। ये देखो, ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी दादी है, मम्मी और मैं। ये फ्रॉक ना मुझे मेरी मम्मी ने बनाई थी सिल के अपने हाथों से। देखो पहले मैं कैसी थी, पहले मेरे बाल छोटे थे यार, हर फोटो में मेरे बाल छोटे हैं। और अब मुझे बाल लंबे करने की आदत है, शौक है मतलब मुझे तभी। इसमें भी देखो ना, केक कौन खा रहा, मेरी नज़र उसी पे है। ये देखो मम्मी लोग हैं, भाई है, मैं हूँ, ये फिर बगल पड़ोसी लोग। ये देखो पहले दीदी कैसी थी और मैं कैसी थी। ये भी मेरी नज़र केक पे है, मेरी क्या सभी की नज़र केक पे है यार। ये देखो, ये मैं हूँ, अब मेरे पैर पे शाही लग रही है। ये तब की फ़ोटो है जब हम जोशीमठ में थे, तो उसके बाद शायद मैं पैदा हो गई थी ना। तो ये मैं रही, ये दीदी रही, ये मम्मी, ये पापा, ये लोग पता नहीं, तो इनको तो मैं नहीं जानती। देखो मैं कैसे बैठी हूँ, देखो कितनी सुंदर थी मैं बचपन में ना। बंदर का बच्चा रो रहा है। फिर देखो ये मेरी मम्मी है, मैं, मेरी मम्मी मुझे कैसे देख रही है कि इतनी सुंदर बेटी को मैंने जन्म दिया है।
ये देखो, मम्मी पापा और मैं। चुप रहो यार तुम, ऐसे रह तुम। ये देखो दोस्तों, कितनी लंबी हो गई थी बाद में मैं। ये दीक्षा, ये मैं। ये भी देखो, ये मेरी 2016 की पिक है जब दीदी की शादी हुई थी। ये गोली है आंटी जी की लड़की, ये दीक्षा, ये मैं। तो ये भी सेम ही है, बस हमने थोड़ी पोज अलग करी। इसमें सीधे थे, इसमें बंगे हो गए थे हम तीनों। अब ये है मेरी स्कूल टाइम की फ़ोटो। ये मेरी शायद पता नहीं 12 की फ़ोटो है शायद। जब बोर्ड होते थे ना तो फ़ोटो खिंचवानी पड़ती थी एग्ज़ाम फॉर्म के लिए, तब की है ये मेरी 9th की है शायद। ये पता नहीं है 11 की है या 12 की है, पर ये 9th की है, इतना मुझे याद है। पहले मेरे बाल कितने छोटे थे ना, पहले मेरे को शौक़ था बाल कटवाने का, अब है बाल बढ़ाने का शौक़। तो ये देखो स्कूल टाइम की फ़ोटो मेरी। एक फ़ोटो ये भी है जब मेरे दादाजी का पिंडदान करने गए थे बद्रीनाथ। तो ये श्यामा अंकल, शिव अंकल, ये हमारे गांव के अंकल, तो ये वो है। तो ये थी मेरी बचपन की यादें थोड़ा बहुत। तो दोस्तों, और आज ना बाहर आई मैं, अभी तो मौसम देखो, मतलब क्या ऐसा हो गया 22 होने को। कल परसों शादी है लोगों की, फ्राइड आजकल शादी का टाइम सीजन चल रहा है ना, तो शादी और 22 बता दिया आजकल। तो ये देखो मौसम कैसा हो गया। उधर बंदर भी आ के पेड़ में दिख रहे, वो देखो नीचे उतर रहा। तो ये देखो मौसम कैसा हो गया, आज पूरा ख़राब हो गया मौसम। और अभी हमारे कपड़े वगैरह भी भारी है उठाने के लिए। और मम्मी मुझे कह रही है तू जा टेलर के यहाँ, मम्मी की साड़ी वगैरह थी, आंटी की भी घर पे सूट है ना नानी के लिए सिलवाने को पैर की थी, तो सूट वगैरह तो मम्मी मुझे कह रही है तू जा। तो मेरे को जाना पड़ेगा, नहीं तो गाली नहीं खानी पड़ेगी मम्मी की गाली तो वैसे भी दवाई का काम करती है, तो इसलिए जाती हूँ मैं। तो उसके बाद मिलेंगे आप लोगों को, अगर होगा तब मिलते हैं आप लोगों को बाद में। तो देखो ना मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मैं अभी जस्ट मार्केट से आई और इतनी बड़ी बड़ी बूंदे गिर रही है, बारिश होने लगी। और वो भी क्या बोलते हैं, ओले भी पड़ रहे हैं छोटे छोटे। इतनी गर्मी है ना, ओले गिर रहे हैं छोटे छोटे, वो नीचे आते ही एकदम पिघल जा रहे हैं। अब बारिश की बूंदें देखो कितनी बड़ी बड़ी गिर रही है। मौसम सारा ख़राब हो गया है। बादल भी देख रहे हो क्या, काले काले बादल लग रहे हैं, ये देखो। तो दोस्तों मैं रीसू ले रहे हैं बारिश का और ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद। रीसू भी बाहर पे आके मज़े से बारिश को एंजॉय कर रही है। वैसे उतनी ज़्यादा तो लग नहीं रही है, थोड़ा बहुत ही अभी हल्की हल्की बूंदें गिर रही है, तो रीसू भी एंजॉय कर रही है ना, एंजॉय कर रही है ना। तो देखो मस्त मार के खड़ी खड़ी हो रही है, एंजॉय कर रही है बारिश को। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पीस लिया है जीरा, तो जीरा पीस है। अब हम बनाएंगे बनाना शेक। और रात के 7:30 हो रहे और हम रात को पीएंगे बनाना शेक, तो फिर होंगे हम मोटे। तो अब बनाना शेक बनाते हैं, वो पीते हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये मेरा आज का ब्लॉग, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।